सो हे गाइस, वेलकम टू द डे वन ऑफ आरएएस प्री क्रैकिंग स्ट्रेटजी 2023। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा फ़ायदा होगा। मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसमें मैं मेरे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे स्प्रिंग बोर्ड ऐप से मिले हैं, और सभी प्रकार से मैं स्टडी हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा ऑडियो नोट्स, मोटिवेशनल शॉर्ट्स एंड वीडियोज़, डेली टारगेट्स, स्टडी गाइडेंस और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत शानदार होगी। कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये मेरी यह स्ट्रेटजी जो मैंने अगले 3 महीने के लिए बनाई है। इसे फॉलो करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है ऑडियो नोट्स, जो मैं खुद जो भी डेली पढ़ता हूँ उन्हें अपनी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालता हूँ, जो आपके रैपिड रिवीजन में बहुत हेल्पिंग हैंड होंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो आज मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद 5-7 मिनट फ़ोन चलाकर 5:37 तक मैं अपने रूम में आ जाता हूँ। इससे मेरी आंखें पूरी तरह खुल जाती है और मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाकर शुरू करता हूँ अपना ब्रश करते करते मैं इधर उधर टहल रहा होता हूँ और बाहर मुझे दिखती है बहुत सारी गायें। ये पता नहीं किसकी गाय हमारे खेत में आकर रुक गई है। मतलब सुबह का नज़ारा बहुत ही ज्यादा शानदार होता है गाइस। फिर हमारी गाय को पापा खेत से घर की ओर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि इसका दुहने का टाइम अब हो गया है। लेकिन गाइस ये पता नहीं क्यों थोड़ी सी बीमार है, इसलिए आज डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। यह ना तो कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है और ना ही जुगाली कर रही है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है इसे। तो ब्रश करने के बाद मैं अपने रूम में आता हूँ और रूम में आकर मैं अपना टी शर्ट पहनता हूँ। टी शर्ट पहनने के बाद मैं अपनी बाहर से चारपाई लेके आता हूँ जिसपे मैं रात को सोया था। उसके बाद मैं ले आता हूँ अपने रूम में इस छोटी सी मटकी को, जो कि मैंने पानी ठंडा होने के लिए और रात को सारी फैमिली पानी पी सके इसके लिए भी बाहर रखी थी। फिर मैं रूम की लाइट्स और फैन को करता हूँ ऑन, लेकिन जैसे ही पीछे वाले आरजीबी लाइट्स की तरफ देखता हूँ तो एक भी नहीं जल रही होती। मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद मैं स्विच को करता हूँ एक्सचेंज, इससे मेरी लाइट्स जलने लगती है। और उसके बाद मैं लाइट्स को कलरफुल बनाकर मैं अपना शुरू कर देता हूँ मेडिटेशन सेशन। लेकिन आज मेरा यह लास्ट मेडिटेशन सेशन है, क्योंकि इसके बाद मुझे नींद आने लगती है और पता नहीं क्यों सर दर्द भी होने लगता है, जिसका कारण मुझे यही लगता है क्योंकि सांभवी मुद्रा और बाकी सब में अपने ध्यान को अपनी भुवों के बीच एकाग्र करना पड़ता है। इसलिए लगातार आधे घंटे तक ऐसा करने से शायद सर दर्द होने लगता है। उसके बाद देखता हूँ कि टेबल पर बहुत सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, जिसे अब सफाई की जरूरत है। इसलिए मैं करता हूँ टेबल की सफाई। फिर मैं राजस्थान हिस्ट्री की बुक लेके शुरू करता हूँ अपना फर्स्ट सेशन। इस सेशन के एंड होते होते मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, इसलिए मैं सो जाता हूँ। वैसे यह स्लॉट मैंने एडिटिंग के लिए रखा है, लेकिन आज कुछ एडिटिंग होती नहीं है, इसलिए मैं नींद लेना ही बेहतर समझता हूँ। फिर मेरी आँख खुलते ही मैं चला जाता हूँ कपड़े लेकर नहाने के लिए। नहाने के बाद कंघी करता हूँ और बाहर जाकर देखता हूँ कि डॉक्टर साहब आए हुए गाय को चेक करने के लिए, और पास में हम सब उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और उन्होंने इस पेज में कुछ दवाइयाँ लिख के दी है जिन्हें पापा पढ़ रहे होते हैं। पापा को वैसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हो। उसके बाद मैं वापस आकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता हूँ। इस सेशन के बाद एक नैप लेता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ अपना सेशन। 12 बजे के आसपास हमारा यह सेशन एंड होता है और उसके बाद मैं चला जाता हूँ लंच करने के लिए। लेकिन नीचे जाकर देखता हूँ कि लंच अभी तक बना ही नहीं है, इसलिए मैं आम खाकर काम चलाता हूँ और फिर से अपने सेशन को करता हूँ कंटिन्यू। 1 बजे के आसपास मैं ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं करता हूँ लंच और थोड़ी देर फोन चलाकर 2 बजे के आसपास शुरू कर देता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन। आपको मैं बताता हूँ कि प्रत्येक सेशन में 50-50 मिनट के 2 स्लॉट के बीच में एक 10 से 20 मिनट का ब्रेक होता है, जिसमें मैं अपने छोटे मोटे काम कंप्लीट करता हूँ और थोड़ा सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर लेता हूँ। यह सेशन 4 बजे एंड होता है और मैं 1 घंटे के ब्रेक के बाद मैं 5 बजे शुरू कर देता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन। इसके पहले स्लॉट में मैं करता हूँ अपने टारगेट को कंप्लीट। आज के दिन में राजस्थान हिस्ट्री के 50 पेज हो चुके हैं कंप्लीट। इसी के साथ अपना हो जाता है टारगेट कंप्लीट। मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के 3 प्रकार के नोट्स है। एक मुझे ऐप में मिले वो, दूसरे 2022 वाले और तीसरे अभी जो परचेज किए 2023 वाले। आज मैंने 2023 वाले से अपने टारगेट को किया था कंप्लीट, इसलिए मैं 2022 वाले नोट्स से इस सेशन में करता हूँ एड ऑन, जो टॉपिक 2023 वाले नोट्स में नहीं दे रखे हैं। इस सेशन के एंड होने के बाद मैं बाहर देखता हूँ कि आंधी आ गई। ये ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी तेज थी। फिर मैं देखता हूँ कि बड़े पापा की भेड़ें जो हमारे खेत में इधर उधर भाग रही है। मतलब गांव के कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं।
फिर ये दोनों आर्मी बॉय मेरे भांजे आते हैं मेरी छत पे और कुछ इस प्रकार पुशअप्स निकालते हैं। मैं इन्हें देखता हूँ और अपने बचपन को याद करता हूँ कि बचपन में हम भी कुछ ऐसी ही हरकतें किया करते थे। बचपन का अपना अलग ही मजा था, मतलब ना टेंशन, ना डिप्रेशन, ना पढ़ाई की टेंशन। अब मुझे पता था ये मुझे पढ़ने तो वैसे भी नहीं देने वाले थे, इसलिए मैं शुरू करता हूँ रूम की सफाई। उसके बाद में 7:30 बजे के आसपास मैं लैपटॉप में PDF से करता हूँ अपने नोटबुक में ऐड ऑन। उसके बाद मैं मटकी को ले जाता हूँ भरने के लिए। मटकी भर के बाहर रखता हूँ ताकि रात में पानी ठंडा हो सके। फिर प्लेट और गिलास धोकर मटकी के ऊपर रखता हूँ। फिर शुरू करता हूँ मैं अपनी दिया अगरबत्ती। लेकिन भूरा बाबा के इस मंदिर में कितनी भी कोशिश करने पर दिया नहीं जलता है, क्योंकि आंधी चल रही होती है। इसलिए मैं अगरबत्तियां करने का ही डिसीजन लेता हूँ। अगरबत्तियां करने के बाद फिर से ट्राई करता हूं तो दिया जल उठता है। दिया अगरबत्ती करने के बाद मैं आधे पौन घंटे में अपने ऑडियो नोट्स को करता हूं कंप्लीट। और उसके बाद वैसे भी आज का टारगेट खत्म हो चुका होता है, इसलिए मैं थोड़ी देर फोन चलाता हूं और 1-2 बार ऑडियो नोट्स सुन के सो जाता हूं 12 बजे के आसपास। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।